चीन एक गतिशील देश, लंबे लंबे इमारत, दम घुटते लोग, कोरोना वायरस का जन्म स्थल, चौड़ी सड़कें, संकीर्ण विचारधारा, सबसे बड़ी देश की विविधता, मगर एक भाषा, एक धर्म और हड़पे गए पड़ोसी देशों की जमी। यही है 21वीं सदी का चीन। चीन एक महान, विशाल, सुदृढ़, तानाशाही कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात हान नेस्टी, माफ कीजिएगा, हान डीनेस्टी का देश है। इसकी तानाशाही इतनी महानता से भरी है कि वहाँ के लोग घुट घुट कर जीते हुए स्वतंत्रता से सांस लेते हैं। हान साम्राज्य सैकड़ों वर्ष पूर्व खत्म हो चुकी है, पर इसका बुखार चीन के नेताओं के जहन से नहीं गया। चीन का बस एक ही नारा है, दूसरे देश की धरती को अपने कब्जे में करो। हांगकांग की स्वायत्तता को नष्ट कर अब अपनी कुदृष्टि ताइवान पर डाल रहा है, जिस पर ताइवान ने कड़ा रुख अख्तियार कर रखा है। चीन ने तो फिलीपींस की राजधानी मनीला को भी अपना प्रांत बता दिया, जिस पर मनीला के मेयर ने कड़ा विरोध जताया है। हाल ही में चीन ने नेपाल के सीमा के 2 किलोमीटर अंदर घुसकर 7 भवनों का निर्माण कर दिया है। इस पर ओली की गोली वाली बोली नहीं चल पा रही है और जनता निराश है और वहाँ चाइना गो बैक के नारे लग रहे हैं। भारत का अरुणाचल प्रदेश भी चीन की जागीर है, ऐसा चीन की कल्पना है और उसके लिए एक कल्पना ही रहेगा। ऐसी स्थिति से लगता है कि ये पूरा विश्व ही हान डिनेस्टी का है। कल ऐसा न हो कि चीन ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ को भी हान डिनेस्टी की बहुरानी घोषित कर दे। यदि आप कभी चीन जाएंगे, अनुरोध करता हूँ न जाएं, तो वहाँ आपको न्याय प्रणाली के अधीन न कार्टूनिस्ट मिलेंगे, न उइगर मुसलमान मिलेंगे और न ही बौद्ध तिब्बती मिलेंगे। बस एक ही तबके के लोग मिलेंगे, हान डिनेस्टी विद 3 मंडारी। 各位代表，中国共产党第19次全国代表大会现在开幕。चीन की मीडिया भी चीनी सरकार की चापलूस है, हर बुरे नियम कानून की वकालत करती है। उत्तर कोरिया की सरकार चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से भी भयंकर है, ना जाने कब सनकी किम जोंग उन आपको गोली से उड़ा दे। बात यदि पाकिस्तान और तुर्की की करें तो इनकी जोड़ी सबसे प्यारी है। तभी तो चीन का पिट्ठू पाक उइगर मुसलमान पर हो रहे अत्याचार को नजरअंदाज कर देता है और तुर्क उस अत्याचार को री एजुकेशन बताता है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि चीन ने उरुमकी प्रांत में मस्जिद गिराकर उस स्थान पर पब्लिक टॉयलेट, शराब की दुकान, बार आदि बना रहा है। जो मुसलमान हान धर्म के विचारधारा का समर्थन नहीं कर रहे हैं, उसे डिटेंशन सेंटर भेजा जा रहा है, जहां उनके साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार किया जा रहा है। चीन, नापाक और तुर्क 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा है, जो जनता के हितों के विरुद्ध है और इस तिगड़ी को रूस का भी समर्थन है। चीन की इस चंडाल चौकड़ी का लक्ष्य है, पहला, अपने आसपास के देश को अपने अधीन कर लिया जाए, बस चले तो एशिया को न्यू चाइना घोषित कर दिया जाए। दूसरा, केवल एक भाषा हो जिसे लोग मदर टंग मंदारिन के नाम से जाने। तीसरा, केवल एक धार्मिक विचारधारा हो जिसे लोग हान डिनेस्टी के नाम से जाने। चौथा, लोकतंत्र शब्दकोश से हटा दिया जाए, तानाशाही का गुणगान किया जाए और लोकतंत्र के लिए शहीद हुए लोगों को भुला दिया जाए। चीन बौद्ध धर्म को भी नहीं छोड़ रहा, कई बौद्ध मंदिर को लगातार नुकसान पहुंचा रहा है, जिससे बौद्ध धर्म के लोग आहत हैं। जहां तक चीन की लोकप्रियता की बात की जाए तो पाकिस्तान को छोड़कर भारत समेत सभी पड़ोसी देश और 7 समुंदर पार ऑस्ट्रेलिया से पूछ लें, आपके कान प्रफुल्लित हो उठेंगे, क्योंकि सभी के साथ चीन के संबंध खराब हैं। चीन की जहरीली कूटनीति किसी को डसने से नहीं चूकती। पाकिस्तान और तुर्की इस जीत के नशे को समझ नहीं पा रहे हैं कि चीन उन्हें स्लो पॉइजन दे रहा है, जो उनके विनाश का कारण बनेगा।
चीन की तरक्की वहाँ के जनता के शोषण और उनके लाशों के ढेर पर है। चीन में सेना का राज चलता है और पाकिस्तान में दिखावटी लोकतंत्र के साथ सेना का ही राज चलता है। तुर्की एक लोकतांत्रिक देश है, मगर चीन की काली परछाई में वहां के लोकतंत्र पर काले बादल मंडरा रहे हैं। चीन अपने हान डायनेस्टी के वर्चस्व को आगे बढ़ाने के लिए निवेश व सस्ता माल का लालच देकर रूस और मध्य एशिया के मुस्लिम देशों से अच्छे संबंध स्थापित कर रहा है, ताकि उनका भी बंटाधार करे और भारत को अरब सागर में घेर सके। चीन लगातार अपनी मुद्रा युआन को मजबूत बना रहा है। चीन दक्षिण अफ्रीकी देशों को युआन मुद्रा उपयोग करने पर जोर डाल रहा है और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर युआन को इस्तेमाल कर रहा है, ताकि वो अमेरिकी मुद्रा डॉलर को टक्कर दे सके, जिसमें रूस युआन को एक्सेप्ट कर चाइना की मदद कर रहा है। भले ही ये दुनिया चीन की चाल को ना समझती हो, पर भारत और यहाँ की सरकार चीन के नस-नस व उसके डीएनए से वाकिफ है। वो दिन दूर नहीं जब पाक और तुर्क के बाद चीन अपने ही स्मॉग स्क्रीन में विलुप्त हो जाएगा। उसकी यही चाल उसे भविष्य में विनाश काले विपरीत बुद्धि की ओर ले जाएगा। एक बात हमेशा याद रखें कि चीनी सेहत के लिए हानिकारक है।